आदम भाई पीछे आ जाओ यार, नहीं सर, नहीं सर, चले जी बस सवाल करने कोई जब तक यहाँ से साइड में कोई नहीं होगा, साइड पर हो देना, साइड पर हो देना, थोड़ा पीछे हो। ये जाओ फिर चले जी सवाल करें, सवाल करें, करें जी। क्या किया गया? आपके पास पीपल्स पार्टी के अलावा कोई सवाल है तो करें। मैंने आपको पहले भी बताया कि पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं है, मेरा मुकाबला उनके साथ नहीं है। आपके पास कोई बेहतर सवाल है तो करें। आपने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के बारे में, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। आपने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने कल, हाँ जी मैडम बहुत मुश्किल, खामोशी इख्तियार करें। ऐसे टॉक नहीं हो सकती भाई, हम जा रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के बारे में इन्होंने मुझसे सवाल किया, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को सच बोलने की सज़ा ना दी जाए, क्योंकि आज अगर कटहरे में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी खड़े हैं तो कल कोई भी जज जो इंसाफ करना चाहता है, कानून के रास्ते पर चलना चाहता है और इंडिपेंडेंटली फैसले करने चाहते हैं, वो सब जज कल कटहरे में खड़े होंगे। जो काजी फाइज ईसा साहब और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का केस है, उसको अदलिया को अपने ऊपर हमला तस्वर किया जाना चाहिए और अदलिया को चाहिए कि एज ए फ्रेटर्निटी जो एक्सटर्नल प्रेशर्स आते हैं उन पर, उसको रोकें। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बात को सुने, उसको वेटेज दें, उनको सच बोलने की सज़ा ना दें और जजेस को प्रेशराइज कराकर, ब्लैकमेल कराकर, अपने धौंस और धांधली जमा कर जो फैसले उनसे लिए जाते हैं, इसको समझें कि वो फैसले उनकी जो एक बिल्कुल क्लीन एक उनकी जो पूरी रही है करियर रहा है, उसके ऊपर धब्बा लगता है। और अगर आज जो जजेस हज़रात, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का केस सुन रही है, उसको चाहिए कि वो इस केस को अपना केस समझे, जुडिशरी का केस समझे और हमेशा के लिए जुडिशरी पर जो धौंस और धांधली और प्रेशर से फैसले लिए जाते हैं उसको ख़त्म करें। वरना शौकत अजीज सिद्दीकी की जगह कल कोई और जज साहब खड़े होंगे और सरीना ईसा की जगह किसी और जज साहब की बेटी या वाइफ या बहन खड़ी होंगी। तो इस चीज़ को इस वक्त रोकना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि बजट का एक मिनट जी देखिए, ये बहुत सीरियस मामला है और मैं ये समझती हूँ कि जितनी ये इंटरनेशनल और नेशनल प्रेस की तरफ से, मीडिया की तरफ से जो भी खबरें सामने आई हैं, इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिनाई नहीं किया, जिसका मतलब ये है कि ये बात शायद सच है। जो भी आपने डील की है, चाहे वो आपने अपनी गिरती हुई हुकूमत को बचाने के लिए की है या आपने किसी के आगे सरेंडर किया है,
मुल्क की सॉवरेनिटी पे जिस तरह आपने कश्मीर इंडिया के हवाले कर दिया था, अगर आप इस तरह की कोई कमज़ोरी दिखाकर आए हैं तो पार्लियामेंट के ज़रिए कौम को बताएं कि आपने क्या ब्लंडर किया है। और मैं ये समझती हूँ कि बिल्कुल इस चीज़ को नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है, एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, वो पहले ही हमें बहुत इस तरह के मसाइल का सामना है, तो ये चीज़ें जो हैं वो कौम के सामने आनी चाहिए कि आप अपने आप को बचाने के लिए या अपनी डूबती कश्ती को बचाने के लिए आप क्या सौदा करके आए हैं, ये पाकिस्तान के अवाम का जानना उनका हक है। मैडम ये बताइएगा कि बजट पेश होने वाला है, अगर मुस्लिम लीग नून चाहे, चूँकि तहरीक इंसाफ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लोग उनके अपने भी नाराज़ हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप भी है, जो इत्तेहादी हैं वो भी हुकूमत से नाराज़ हैं, तो बजट को पास होने से रोका जा सकता है। क्या मुस्लिम लीग नून कोई ऐसी हिकमत अमली अपनाने जा रही है हुकूमत को घर भेजने के लिए? अभी PMLN जो है वो मशावरत कर रही है और बजट के रिलेटेड क्या स्ट्रैटेजी होगी वो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं शहबाज शरीफ साहब वो इंशाल्लाह कौम के सामने उसको जल्द लेके आएंगे। आपने अभी देखा कि प्री बजट सेमिनार हुआ जिसमें PMLN पूरी तैयारी के साथ इनको एक्सपोज किया और जो ये ब्लंडर्स कर रहे हैं और ये जो झूठ बोल रहे हैं और जो फिगर्स को फज कर रहे हैं वो सारा कुछ PMLN सामने लेके आई है। तो PMLN बिल्कुल महंगाई से और मिस गवर्नेंस से जो पिसे हुए आवाम है उनकी आवाज़ बनेगी और एक सेकंड भी एक कदम भी पीछे इसमें नहीं हटेगी। हुकूमत से स्ट्रैटेजी बजट रिलेटेड क्या होगी वो अब पार्टी हुकूमत से जो नाराज लोग हैं उनसे भी रब्ता करेंगे। हाँ जी, PDM में एक तजवीज़ थी इस्तीफे देने की, क्या वो तजवीज़ अभी भी ज़ेर-गौर है? इस्तीफ़ों का फ़ायदा सिर्फ तब होता जब तमाम जमातें जो उस वक्त PDM में शामिल थी वो इस्तीफ़ा दे देती, वरना अगर आप डिवाइड होके इस्तीफ़े देते, 8 जमातें दे देती, 2 ना देती, 5 दे देती, 5 ना देती, तो उसका फ़ायदा के बजाय नुकसान होता। अब भी जो अपोजिशन की लड़ाई है पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर जो बयानबाजी है, हुकूमत को तो इससे फ़ायदा हो रहा है। हुकूमत के मुखालिफ जो तहरीक थी अपोजिशन की, हुकूमत को अगर फ़ायदा किसी चीज़ से हो सकता है तो वो उसकी कारकर्दगी है, उसकी परफॉर्मेंस है, और जो कि इस हुकूमत में ना हमें नज़र आती है, ना अहली अरूज पर है, ना लाइकी अरूज पर है, करप्शन अरूज पर है, फॉरेन रिलेशंस का आपने बिल्कुल धड़न तख्ता कर दिया है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को आपने सेल आउट कर दिया है। तो आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि ऑपोजिशन के सर पे रख के या दूसरी जमातों के सर पे रख के आप कब तक हुकूमत चलाएंगे? आपको इसमें आवाम को अगर आपने कारकर्दगी नहीं दिखाई तो उसकी प्राइस आपको पे करना पड़ेगी। जी, आखिरी सवाल प्लीज। गर्मी का मौसम है, मुल्क के बारे में बात करें कि हुकूमत का दावा था कि इजाफी बिजली पैदा हो रही है, 2 दिन से बिजली गर्मी पड़ी है तो पूरा पोल के 14 घंटे लोड शेडिंग, और इस पर क्या कहेंगे? शुक्रिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह कल ट्रेन हादसा हुआ है और ये इस गवर्नमेंट के अंदर जितने ट्रेन हादसात हुए हैं गफलत और नाअहली और नालायकी की वजह से, अदम तवज्जो की वजह से, प्रायोरिटीज़ के गलत होने की वजह से, और उसको ओन भी नहीं कर रहे, बेहिसी की इंतहा है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब और PMLN जब हुकूमत छोड़कर गए थे तो 0 लोड शेडिंग थी, और जब मियाँ साहब 2013 में हुकूमत मिली तो 22 घंटे की लोड शेडिंग का सामना पाकिस्तान के अवाम को। मियाँ साहब ने एक दिन कभी नहीं कहा, नवाज शरीफ साहब ने, कि ये पिछली गवर्नमेंट की नाअहली थी, उनकी नालायकी थी। वो आए, काम में जुट गए और उन्होंने 3 साल के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड जो है वो मेगावाट्स की उन्होंने प्रोडक्शन की, उन्होंने कारखाने लगाए जो कि मेरा ख्याल है शायद अगर रूटीन में होते तो 5 साल, 7 साल, 8 साल का कोई प्रोजेक्ट होता। उन्होंने 2-2.5 साल में उसको ख़त्म किया और 0 पे लेकर आए लोड शेडिंग को। इस हुकूमत को लोड शेडिंग 0 पर मिली थी, लेकिन आप नालायकी, नाअहली और करप्शन का और बेहिसी का अंदाज़ा कर लें। मतलब इसके लिए इतनी बड़ी नालायकी चाहिए कि जिसकी तारीख़ में कभी मिसाल नहीं मिलती, कि 0 लोड शेडिंग आपको मिली और आपने आज उसको अपनी नालायकी और नाअहली से 50 डिग्रीज़ में आपने उसको 22 घंटे की लोड शेडिंग पर पहुंचा दिया। तो इसको हम क्या समझें? यही तो मैं कह रही हूँ कि इस गवर्नमेंट, पाकिस्तान के अवाम को इस गवर्नमेंट से निजात चाहिए, इस नालायक और नाअहल गवर्नमेंट से जिसका गवर्नेंस से और हुकूमत चलाने से या उसका जो एक तरीक़ाकार है उससे दूर का भी वास्ता नहीं। इनकी प्रायोरिटी सिर्फ नवाज शरीफ और अपोजिशन है, तो ये कब तक इस तरह से ही कर लेंगे? इंशाअल्लाह ताला इनका एहतसाब होगा। इल्ज़ाम तो मुस्लिम लीग नून पर लगा रही है कि उन्होंने इंग्लैंड के वज़ीर आज़म ने दावत दी है दौरे की,
वो पहले भी कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब को लाने के लिए वो बातचीत डायरेक्ट भी करेंगे इंग्लिस्तान के वज़ीर आज़म से, तो आप इस चीज़ को किस तरह देखते? जब इंग्लिस्तान के वज़ीर आज़म के पास जाएं तो अरशद मलिक का जो गवाही है उसको साथ लेकर जाएं, उसकी वीडियो को साथ लेकर जाएं, शौकत अजीज़ साहब की गवाही को साथ लेकर जाएं, और फिर आप देखें कि कितनी इज़्ज़त अफजाई होती है दुनिया के सामने आके। शुक्रिया।